इससे पहले जिन साथी ने जो बात रखे हैं जो लगभग सबको कवर किया है इस इंसिडेंट का जो हुआ है। और ये भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ, आज इस इतनी बर्निंग इसलिए आया है जिस तरीके से एक इंसिडेंट जो कर्नाटका में हुआ है, जो कर्नाटका में जो खासकर जो गवर्नमेंट था उधर बीजेपी नहीं है, जो गवर्नमेंट उधर जो कांग्रेस है। इंसिडेंट ये था, एक दलित लड़की है जो 15 साल की जो दलित लड़की है, उसको खासकर जो अपर कास्ट यूथ जो बार बार उसको ऊपर जो उसको रेप किया गया है, एक समय के बाद पता चलता है वो प्रेग्नेंट था। जब उसका माँ बाप को पता चलता है वो थाने पे जाते हैं, केस फाइल करने के लिए कोशिश भी करते हैं, बट लेकिन उधर पूरा जो पुलिस सिस्टम उसको केस फाइल करने के मतलब मना कर लेते हैं। उसके बाद पूरा अपर कास्ट उसका जो दलित का जो घर का ऊपर उसका फैमिली के ऊपर जो दबाव डालते हैं, एक केस को वापस ले लीजिए। जो उसका फैमिली मना करती है, उसका परिवार मना करती है, हम केस वापस नहीं लेंगे, हम केस फाइल करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद पता चलता है जो पूरा उस गांव का जो पूरा जो अपर कास्ट था, उस पूरा जो परिवार को जो बॉयकॉट कर लेते हैं। लगभग जो 50 जो दलित कम्युनिटीज को, जो दलित परिवार को जो बॉयकॉट कर लेते। जो आयरनी जो बात ये था, उस गांव का जो मेजॉरिटी लोग था जो दलित कम्युनिटी थी, जो माइनॉरिटी था खासकर गिन चुन के जो अपर कास्ट था, उसको जो बॉयकॉट करने के पोजीशन में जो रहते। और ये भी बात था, जो सिर्फ ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट भी नहीं था, ये हमारे लिए कोई नया फिनोमिना भी नहीं था इस देश के अंदर। अभी भी इस देश में जब भी जो एनसीआरबी रिपोर्ट जो निकल के आते हैं, और रिपोर्ट ये कहती है इस देश में जो हजारों केसेस एक दिन और साल भर में हजारों केसेस इस देश के अंदर दलित कम्युनिटी का ऊपर, खासकर जो दलित औरत के ऊपर जो अट्रॉसिटीज होती है, ये इस देश का रिपोर्ट ये बताती है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, और इसमें जो ये कम्युनिटी को जो टारगेट करके और उसके ऊपर अत्याचार भी होती है, जो इस देश में जो सो कॉल्ड जो तमाम जो कांग्रेस हो, वो लेफ्ट लिबरल्स हो, वो सिविल सोसाइटी हो, जो हमेशा एक डिस्कोर्स से खड़ा करते हैं, इस देश में अभी जो बीजेपी इसलिए है, इसलिए इसका वजह से जो अट्रॉसिटीज बढ़ रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कर्नाटक में तो बीजेपी तो है ही नहीं, बट लेकिन जो कर्नाटक अंदर भी जो दलितों के ऊपर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, और उसको हम लोगों की हिस्टोरिकली भी देखना भी बहुत जरूरी है। जब ये एक सरकार को जो टारगेट करके जो तमाम लोग उसका राजनीति रोटी सेकने के लिए कोशिश करता है, जो हमारे इस देश में जो अम्बेडकर वादी का जो स्टैंड ये होना चाहिए, हमको ये डिक्लेयर करना जरूरी है अक्रॉस ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज इन दिस कंट्री, जो अट्रॉसिटीज हैव टेकन प्लेस अगेंस्ट दलित एंड आदिवासी। ये स्टैंड को हमको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में सच में इस देश एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, एक मजबूत सिविल सोसाइटी होती है। इस देश में जो लिबरलिज्म जो लिबरल जो सोकल जो प्रोग्रेसिविज्म के बारे में बातचीत करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश में जब मुझे ये बात कहने में शर्म भी आती है, जब एक औरत के ऊपर अट्रॉसिटी होती है उसका अंदर जो जाति ढूंढने में, बट लेकिन इस देश का जो जातिवाद व्यवस्था मुझे मजबूरी करती है, इस दलित समाज को मजबूर करती है, उसका अंदर जाति ढूंढने का भी जरूरत है। इसलिए है इस देश में जब भी इस देश में जो अपर कास्ट औरत का ऊपर जो अत्याचार हुआ है, और उसका साथ उसका न्याय दिलाने में इस देश का जो पूरा आदिवासी दलित और ओबीसी समाज और माइनॉरिटी समाज हमेशा खड़ा हुआ है। बट लेकिन इस देश में दलित औरत का ऊपर, आदिवासी का ऊपर अत्याचार होती हो तो इस देश में तमाम जो प्रोग्रेसिव संगठन था सारे लोग चुपचाप होते हैं। और ये पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली में जो निर्भया का केस हुआ है, जो तेलंगाना में जो दिशा जो बिल लेके आए हैं जो वैएस जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इस देश में जो अपर कास्ट औरत के ऊपर अत्याचार होते हो तो पूरा मैकेनिज्म इस देश में जो मीडिया है, जुडिशियरी है, ऐसे केसेस में कॉग्निजेंस लेते हैं, रातों रात पूरा मैकेनिज्म उसका पक्ष में खड़ा हो जाती है, उसको न्याय दिला देती है। बट लेकिन इस देश के अंदर जो एनसीआरबी डेटा जो आदिवासी के लेके और दलितों के लेके, दलित महिला के लेके और आदिवासी महिला के लेके, ये कहती है साल भर में जो हजारों केसेस और अट्रॉसिटीज ये दोनों कम्युनिटी का खिलाफ होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भारत माता की बातचीत करने लोग, अखंड भारत की बातचीत करने लोग, ये कहाँ चले जाते हैं? जब दलित का ऊपर अत्याचार होती हो तो ये लोग सड़क पे आते नहीं है,
बट लेकिन किसी का ऊपर जो अत्याचार होते हो तो गला पाड़ पाड़ के सड़क पे आके एक बोलते हैं एक भारत माता के ऊपर अत्याचार हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा भारत माता की जो कंसेप्ट के अंदर इस देश का जो दलित महिला नहीं फिट होती है, इस देश का आदिवासी महिला जो फिट होती है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो जगह हमारा माँ बहन का जो राइट हक नहीं मिलती है, उसका अन्याय होने के बावजूद उसका न्याय नहीं मिलती है, ऐसे औरत को हम जो भारत माता की एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब ये भारत माता इस देश के अंदर जो तमाम अप्रेस्ड औरत के साथ खड़ा नहीं होती है, मैं इधर खड़े होकर बोलना चाहता हूँ, वो हमारे लिए कोई भारत माता नहीं हो सकती है, हमारे लिए कोई भारत माता नहीं हो सकती है। ये बात मुझे पता था, ये बात आगे निकले हो तो इस कैंपस में हर प्रोग्रेसिव जो रूम के अंदर एक घूमेगा, मुझे ये सडन कॉल भी आएगा, तुम किस बात के लिए ये भारत माता के ऊपर तुम सवाल उठा रहे हो। मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, इसलिए मुझे डर नहीं है। इस कैंपस के अंदर मुझे राजनीति नहीं करना है, इस कैंपस के अंदर मुझे राजनीति नहीं करना है। इस कैंपस के अंदर जब भी हमारा समाज के ऊपर, हमारे समाज के खिलाफ कोई जो आवाज उठाते हैं, हमको दबाने के लिए कोशिश करता है, उसका खिलाफ हमेशा हम खड़ा होकर हमारा आवाज उठाएंगे। हम उस कंडीशन में हम भारत माता को एक्सेप्ट करेंगी जिस कंडीशन में इस देश के अंदर कोई अप्रेस्ड कम्युनिटी औरत के ऊपर जो अत्याचार होती हो, बिना रिलीजन, बिना जो जाति देख के एकजुट आके लोगों की जो लड़ाई लड़ना चाहिए था, बट लेकिन लड़ाई नहीं लड़ते। इस बात को मैं आगे बढ़ते हुए पूछना चाहता हूँ, इस देश में तमाम आप धर्म ग्रंथों की उठा के देखना, इस देश में तमाम धर्म ग्रंथों की उठा के देखना, जो खासकर हिंदू रिलीजन है, हिंदू रिलीजन के अंदर एक देवदासी सिस्टम था। वो देवदासी सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करके दलित महिला को जो उस मंदिर का अंदर उसको बंद करा देते हैं। सारे प्रकाश उस औरत के साथ जो सेक्सुअल प्लेजर लेने के लिए कोशिश करता है, तब भी तुम्हारा धर्म के ऊपर हम सवाल जरूर उठा रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, इस कैंपस के अंदर ABP ऐसे संगठन था, राम राज्य के लिए बातचीत करती है, जो अखंड भारत के लिए बातचीत करती है, तमाम जो औरत के बारे में बातचीत करती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल एक स्टेटमेंट घूम रहा था, ये बोल रहा था भाई फ्री थिंकर्स के नाम से, जो इस JNUST का कैंपस में जो जनरल सेक्रेटरी के ऊपर एक स्टेटमेंट निकाला गया, ये बोलने लगा था आप यूनियन के अंदर एक जो मेजॉरिटी लोगों का सेंटिमेंट हो तुम हट नहीं कर सकते हो। ये एक इंक्लूसिव कैंपस है, तुम सारे कम्युनिटी के लिए जो काम करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस कैंपस कब से जो इंक्लूसिव जो इन्वॉल्वमेंट बन चुका है? इस कैंपस के अंदर ये सच्चाई है, जाति का नाम से जो WOS में मार्क्स देती है, जाति का नाम से गाली गलौज देते हैं, जाति का नाम से किसी को मार देते हैं, धर्म के नाम से किसी को जो गायब कर लेते हैं। हमारे सामने जो नजीब का केस भी हमारे सामने था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक दलित महिला वो ये अप्रेस्ड जो पॉलिटिकल जो पार्टी से आती है इस कैंपस के अंदर, उसका हक के लिए उसका आइडियोलॉजिकली असर्शन करती है, उसको तुम लोग स्टिग्मेटाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। और किसका जो मेजॉरिटी के बारे में तुम बातचीत कर रहे हो? तुम मुट्ठी बार के 15% लोग था, तुम इस देश के अंदर इस कैंपस के अंदर कब से तुम मेजॉरिटी हो गए हो? तुम मेजॉरिटी नहीं हो, तुम मेजॉरिटी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो। हमेशा इस कैंपस के अंदर तुम्हारा मेजॉरिटी को तोड़ने के लिए बाप से खड़ा रहेगा। ये बात तुम याद रखो, ये बात तुम याद रखो। हमारे लिए कोई मेजॉरिटी नहीं है, हमारे लिए कोई मेजॉरिटी नहीं है। इस कैंपस के अंदर सच में मेजॉरिटी होते, इस कैंपस के अंदर अप्रेस्ड कम्युनिटी का मुद्दा बहुत पहले जो रिजॉल्व हो गए होता। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, तुम जो धर्म को लेके जो नौटंकी कर रहे हो, अभी जो धर्म को लेके तुम नौटंकी कर रहे हो, ये पूछ रहे हो, ये धर्म को अपमान कर रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा सारे धर्म ग्रंथों के अंदर कूट के जो जातिवाद जो सोच भरी हुआ है, तुम्हारा धर्म वाल्मीकि रामायण भी करता है, ये भी कहती है वही राम जो शंभू को मार दिया जाता है, इसलिए शंभू ने जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा देवी देवता, तुम्हारा धर्म ग्रंथों में तमाम जो देवी देवता है, हमारा समाज का जो खड़े होके तुम्हारा भगवान के थ्रू, तुम्हारा धर्म के थ्रू इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था को तुम इंस्टीट्यूशनल करना चाहते हो, हमको दबाना चाहते हो, उसी कर्म में तुम्हारा धर्म के खिलाफ खड़ा होकर आवाज उठाएंगी। तुम स्टेटमेंट लेके आने से हम डरने वाला नहीं है, बिल्कुल डरने वाला नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो स्टेटमेंट ये लिखा गया है नीचे, ये फ्री थिंकर्स है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, ये फ्री थिंकर्स कोई नहीं है, ये सबसे बड़ा कंजर्वेटिव थिंकर्स था इस कैंपस के अंदर, सबसे कास्टिस्ट थिंकर था। मैं इस थिंकर को उस चीजों से मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। ये जो
सोशल हार्मोनी और सोसाइटी हार्मोनी के नाम से जो मनु ने मनु धर्म शास्त्र लेके आया था, हजार कम्युनिटीज इस देश के अंदर खत्म करने की कोशिश किया था, वही पुष्यमित्र शुंग था। इस देश में बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए सारे बौद्ध भिक्षुओं को सर काटे इस देश में जो फिर ब्राह्मण व्यवस्था को एस्टेब्लिश किया है। इसी कैंपस के अंदर यही प्रोग्रेसिव लोग फ्री थिंकर के नाम से और कलेक्टिव थिंकर्स के नाम से इस कैंपस के अंदर एंटी कास्ट डिस्कोर्स को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम आज कहाँ हो? आज इस कैंपस में और इस देश में दलितों के ऊपर अट्रॉसिटीज बढ़ रहे हैं, दलित महिला के ऊपर अत्याचार हो रही है, उसका बावजूद उसको न्याय नहीं मिल रहा है। जो बाप साहब ने इधर एक एफिकी बर्निंग का कॉल दिया है, आसपास देख लीजिए जो लोग जो प्रोग्रेसिव नाम से जो तमाशा जो चल रहे हैं इस कैंपस के अंदर, जो रोज जो सेक्युलरिज्म के नाम से जो पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रहे हैं, आज इस दलित एफिकी बर्निंग के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं आए? इसलिए पता चलता है तुम्हारा कास्ट इंटरेस्ट क्या है। इस बात को बाबा साहब ने बार बार ये कह रहा था, इस देश ये जो भारत देश तो है, भारत बिल्कुल देश नहीं था, इट्स नॉट ए नेशन, इट इज इन दी प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये भी आगे ये भी कहता है, जो नेशन डजंट एग्जिस्ट, इट नीड्स टू बी क्रिएटेड। मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश का जो सवर्णा कम्युनिटी से, आप इस देश को बनाने के लिए कभी कोशिश नहीं किया। जब कोशिश किया होते, इस देश में जाति के नाम से कोई कम्युनिटी को सोशल बॉयकॉट नहीं किया होता, जाति का नाम से कोई औरत को रेप नहीं किया होता, ये जाति का धर्म के नाम से कोई जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को खत्म करने के लिए कोशिश नहीं किया होता। तुम लोग देश को जो बनाने में नाकामी हुआ है और उसी का लेके तुम इस देश को तोड़ने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इधर में खड़ा हो कि ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये दलित के ऊपर अत्याचार होते हो तो इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को जो विक्टिम बनाती है, वो एक्चुअली विक्टिम इस तरीके से है, इस देश में जो अप्रेस्ड कम्युनिटीज को खत्म करने की कोशिश करती है। मैं ये भी दोहराना चाहता हूँ, जो कांग्रेस इस बार इलेक्शन में जो गल्ला पाड़ के देश भर में घूम रहा था, हम बहुजन हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिन राज्यों में तुम सरकार में था, उन राज्यों में भी दलित का ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदिवासी का ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, माइनॉरिटी की हालत बहुत सबसे ज्यादा खराब था, उसको लेकर तुम क्या बोलेंगे? मैं कैलाश इशू को मैं याद करना चाहता हूँ, उस समय महाराष्ट्र में सत्ता में कौन था? 2019 में राजस्थान में एक औरत को जो गैंग रेप किया गया है, इसको जो वीडियोस बना के पूरा देश में सर्कुलेट किया गया है, उस जगह जो सरकार में कौन था? जो हरियाणा में सरकार में कौन था? जो जगह कास्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज करके पूरा अट्रॉसिटीज इस देश में जो उन कम्युनिटी को जो खिलाफ करते हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जो जुडिशरी में बैठकर जो बड़े बातें होती है, जो बोलते हैं, जो अमेरिका में जो लंदन में घूमते हैं, बाबा साहब के ऊपर बड़े जो भाषण देते हैं, और इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर इस देश का जो बाहर जाते तो बुद्धिज्म लेके बातचीत करते हैं, इस देश का जो वो इस देश के अंदर आ जाते हो तो वो इस देश में जो उन्हीं बुद्धिस्ट कम्युनिटी को और उन्हीं बुद्धिज्म को मानने वाला कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जितना जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, एक इंसिडेंट हो रही हो तो उसको गिन चुन के उसका न्याय दिलवाने के लिए कोशिश करते हैं, रातों उस केसेस को कॉग्निजेंस लेके उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करते हैं। इस देश में जो बैठे हुआ जुडिशरी में बैठे हुआ जो तमाम जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो जजेस था, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, जो एनसीआरबी डेटा जो हजारों केसेस को दलित के ऊपर अत्याचार होते उसको लेके आती है, बट लेकिन इस देश के अंदर कोई ऐसे कोर्ट नहीं था उसको कॉग्निजेंस लेके उसको न्याय दिला सके। इन्हीं बातों के साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, इस देश में वो कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, वो लेफ्ट गवर्नमेंट रही हो, अलग अलग समय में सत्ता में रही है, जिस दिन उसको सत्ता मिली है वो हमेशा इन कम्युनिटी के खिलाफ जो काम किया गया है। इसलिए हमको वेस्ट बंगाल में और केरला में भी देखने के लिए मिलता है, जब ये लोग सत्ता में रहे हैं, वो जगह दलित कम्युनिटी को और आदिवासी कम्युनिटी को खत्म करने के लिए कोशिश किया है। जब कांग्रेस सत्ता में रही है, वो भी हमारा समाज के खिलाफ जो काम किया गया है। जो बीजेपी का बात तो बहुत दूर की दूर था। कम से कम तो बीजेपी ये कहती, भाई हम हिंदू धर्म को मानते हैं, जातिवाद को बढ़ाने के लिए आया है, मनु धर्म शास्त्र को हम लागू करने के लिए आया है। हमारा उसका तो दुश्मनी था, हमारा उसका जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई था सीधी था, बट लेकिन यही बात मान्यवर ने कह के गया है। इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुश्मनी कोई है इस देश का अंदर, वो कांग्रेस है, वो लेफ्ट गवर्नमेंट है। इसलिए है कम से कम जो बीजेपी ये कहती है हम तुम्हारा खिलाफ काम करने के लिए आए हैं, बट लेकिन इस देश में जो कांग्रेस, इस देश में जो लेफ्ट गवर्नमेंट हमेशा तुम्हारा नाम पे जो गाना गाए थे, गरीबी के लेके बहुत बड़ा नोटंकी किया है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार जो हो रही है उसको खत्म करने के लिए बड़े बात किया है, बट लेकिन जब जो सत्ता में आई है, हमारा समाज के खिलाफ, हमारा कम्युनिटी के खिलाफ हमेशा जो काम किया गया है। मैं इन्हीं बातों से मैं ताल्लुक रखते हुआ इधर मेरा बात को खत्म कर रहा हूँ। इस प्रोटेस्ट में आए हुए तमाम लोगों की जय जय।